यूथ है भैया। नमस्ते, क्या करते हो भैया? वेले हाँ, वेले वेले हो, बेरोजगार हो? अरे बिहार चले जाओ, बागेश्वर धाम चले जाओ, आरती वारती उतारो बाबा की। बाबा की आरती क्या उतारे, जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। मैडम कुछ बोलेंगे तो सीबीआई ईडी लग जाएगी, इसलिए अरे आम लोगों पर भी लग जाती क्या? सब पे लग जाएगी। अरे लोकतंत्र है, अपनी बात तो रखा है लोकतंत्र सब। खत्म ना है। मतलब लोकतंत्र करोड़पति हैं, आपको भी डर है सीबीआई? पे सबको डर है। सरकार के विरोध में बोल ही नहीं सकते, स्थितियाँ दूसरी हैं। सरकार का विरोध क्यों करना है? मुद्दा करिए। आप सरकार का विरोध करने बैठे क्या? देखिए, जिस सरकार ने 7 साल पहले जो नोट लगाया जारी किया हो 2000 का, उसको आज बंद कर रही है, तो स्थितियाँ आप समझ रही है क्या है। नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कैंसर खत्म कर रहे हैं देश में, जो कैंसर चिपका हुआ है। खत्म कर रहे हैं। जब पढ़ा भ्रष्टाचार लिखा का सुनिए, कैंसर खत्म हो रहा है, आप समझ जब नहीं पा पढ़ा रहे। लिखा व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है तो जो योजनाएं बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है कि आगे आगे, आगे तक चले। इन्होंने नोटबंदी जो की है सोचा नहीं, कुछ ना समझा, एकदम बंद कर दी अपने फायदे के लिए। भाई साहब कह के वही गए का प्रयोग परिणाम है। प्रयोग भी करना जरूरी है। नहीं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपने हित के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो उनका हित अच्छा, जिसमें इससे है। कैसे हित होगा भैया, बताओ जरा। अब जो गलतियां की हैं उनको छुपा रहे हैं। ये गलती थी ना, उसी को छुपा रहे हैं। गूंगा बजाए और बहरा सुने, क्या बताए, समझ लो उसी से जो कुछ समझो। उनको ठीक लगा, उन्होंने बदल दिया। जनता को ठीक लग रहा है कि नहीं, यही तो सवाल पूछने आप लोगों के पीछे है। हमें तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा? हमें पता चले कल हमारे देश का नाम लंदन हो गया, कैसे अच्छा लग जाएगा। वही नोट की बात है। अब कल तक हमारी जेब में 2000 के हमने कैसे कैसे इकट्ठे करे, अब पता चल रहा है 2000 का ही नहीं है। जब 2000 की नोट बंद करना था तो चलाया क्यों गया? कहा गया काला धन आ जाएगा, और काला धन आ जाएगा तो आम आदमी की जेब में 15 लाख रुपया यूं ही पहुंच जाएगा। अरे न काला धन वापस आया, न 15 लाख रुपया किसी गरीब के खाते में गया। और अडानी और अंबानी को भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ा दिया, और इस समय देश के गरीब मजदूर किसान परेशान हैं। और ये मोदी जी जो 2000 की नोट जो है करेंसी वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये जनता के गुमराह करके 2024 कौन की गुमराह कर दिया? प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार जनता को गुमराह करके 2024 की तैयारी करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे अरे हैं। काला धन आएगा, काला धन, देश में वापस आ जाएगा धन देश का। अरे काला धन जो है स्वयं भाजपा के लोग काला हैं। 15 लाख आया नहीं तो काला धन कहाँ से आ जाएगा? जब ये नोट वापस करानी थी तो उन्होंने चलाया क्यों? अब इसको वापस करके बोलेंगे 5000 का नोट चलाना है, तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा भैया कह रहे हैं कि बार बार नोट चलाना बंद करना ये ठीक नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं भैया। आपको क्या लगता है? मैडम देखिए, नोटबंदी कोई रातों रात लेने वाला फैसला नहीं होता है मेरी समझ में। हाँ जी। तो मोदी जी की दूरदर्शिता विफल है, ये हर कोई जान रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे आज की डेट में सरकार इस पर बात ही नहीं करना चाहती, जो मेन विषय है। तो अब हिंदू मुस्लिम, ये बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये तो आउटडेटेड फैशन है, मतलब आउट ऑफ फैशन मुद्दे हैं, इस पे कौन बात करे? नहीं, ये विषय ही महत्वपूर्ण है। अब जब हिंदू मुस्लिम चैप्टर से आदमी को फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो वो युवा रोजगार की तरफ क्या बात करेगा? मेन विषय तो ये है। और सरकार को युवाओं को काम पे लगा दिया ना, बैंक में लाइन में लगी है। तो वो तो पहले भी किया था ना, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? कुछ ही दिन बाद कश्मीर में हमला होता है और वहाँ 2000 की करेंसी आतंकवादियों के पास बरामद होती है। आपके पास कोई असेसमेंट नहीं है, कोई नीति नहीं है, आपने नोटबंदी कर दी, हजारों लोग लाइनों में लग के मर गए। तो अब उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। तो अब नए मुद्दे 24 के लिए तैयार किए जा रहे हैं, नोटबंदी नए सिरे से मतलब 2000 के नोट की। तो ये सरकार मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। अगर जैसे नोटबंदी करनी थी, नोट निकालने का कोई मतलब नहीं था। हाँ। और जो आज देश की जरूरत है, चाहे कह रहे काला धन जो है वो वापस देश में आएगा। वो तो 2016 के समय भी कहा कि काला धन 16 में वापस आएगा। आप फिर कह रहे हैं 24 का चुनाव है, पहले 17 का चुनाव था। जब चुनाव आता है तो इनको पुलवामा याद आएगा, इनको काला धन याद आएगा। तो चुनाव के समय, आज के समय में जो मुद्दा होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। क्या बता भैया? आज के समय में जब मुद्दा होना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी, तो ये क्या बता भैया? महंगाई और बेरोजगारी क्या बता, फिर बोलिए जरा। अब ये सरकार को सुनाई नहीं देता है, थोड़ा तेज सुनाई नहीं बोलिए, देगा। और तेज बोलिए। ये सरकार, फिर बोलिए जरा। ये सरकार बहरों और गूंगों की सरकार है। इस सरकार को युवाओं के मुद्दे नहीं सुनाई देंगे, इस सरकार को बेरोजगारी नहीं सुनाई देगी, इस सरकार को महंगाई नहीं अरे सुनाई आउट देगी। ऑफ फैशन मुद्दा है ये, कहाँ चले आ? तो इतने स्मार्ट हो और बताओ आउट ऑफ डेटेड वाला मुद्दा उठा रहे हो। ये महंगाई बेरोजगारी उठा रहे हैं, बताइए सर, बताइए। कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कहीं कोई नहीं। 2014 में जिस समय 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर आए, उन्होंने भारत का चरित्र जो देखा, केवल
सरकार में रहते हुए भारत के सरकार के मंत्री जेलों में थे भ्रष्टाचार के कारण। नोटबंदी करके उन्होंने एक गहरी चोट की। आज जब उन्होंने देखा 2000 की नोटें आई और उसके बाद वो भी डंप होने लगी, तो चूंकि एक वो भारत में कैंसर लगा हुआ था, उसका इलाज कर रहे थे। उस कैंसर के इलाज में फिर उन्हें लगा कि साइड इफेक्ट फिर बढ़ रहा है, तो 2000 की नोटें बंद करके भ्रष्टाचार पे एक बड़ा प्रहार किया है उन्होंने। अच्छा, जब 2000 का नोट लाए थे तो ये तो बच्चा जानता है, ये युवा भी जानता है कि इतनी बड़ी नोट जब आ जाएगी तो इससे तो भ्रष्टाचार और ज्यादा होगा भैया। उसको रखना तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, ठीक है भैया। उसको रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक प्रयोग उन्होंने किया था, 1000 की नोट बंद की थी, 2000 की चालू की थी, मगर उनको लगा कि इससे जो भ्रष्टाचार। आपको लगता है जनता के साथ इतना बड़ा प्रयोग, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए? जनता के पास 2000 की नोटें नहीं हैं। 2000 की नोटें उन्हीं लोगों के पास हैं जो जिनके अंदर भ्रष्टाचार का कुछ रोग लगा हुआ था, उन्होंने डंप की नोटें। वो नोटें अब बहुत जल्दी आपके सामने फिर सड़कों पे आने वाली हैं। जनता के पास 2000 की नोटें नहीं, वो 500 अभी मतलब बंद हो जाएगी? आपको लग रहा है कि फिर शुरू हो जाएगी क्या? कह रहे सड़कों पर फिर आने वाली है? नहीं, आदमी सड़क पर आएगा। आदमी सड़क पर आएगा। जनता की सड़क पे आ जाए। नोटबंदी में जैसे इतने लोग मर गए, नोटबंदी में वहाँ लाइन में लगे बच्चा जना जा रहा है, वही दौर फिर से चाहते हैं। ये कह रहे एक्सपेरिमेंट किया है। जनता के पास 500 की नोटें हैं, उसी से काम चला रहा है वो। उसके बाद 2000 की नोटें। बार नोट बंद करना, फिर चलाना, फिर बंद कर देना, ये आपको लगता है ठीक है? बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था के साथ ठीक है। 1947 से 2014 तक जिस तरीके से देश के साथ खिलवाड़ हुआ, वो उसका इलाज मोदी जी ने किया है और पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। देश आज कहाँ जा रहा है इसको देखिए। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब तो ब्लैक धन का पता हुआ था। हाँ, एक ही दिन में पता चल गया, 2 घंटे में इनके पास इतना निकला। हाँ, आज कल निकला नोट, 2000 नोट बंद हुई, एक को ब्लैक मनी निकली, कहाँ गई? तो इनसे पूछो ना कहाँ गई, बताएंगे। मैं वही तो सरकार करना चाह रही है, जो उसका सरकार का जो मोड है, जो एम है उसका जो है, वो चाह रही है कि जो लोगों कहाँ गया था ज्यादा, ये सरकार अपने लोगों को छुपा के पहले हटा देगा, उसको दूसरे को निकाल लेगा। हाँ, वो धन कहाँ गया आपको क्या लगता है? अरे तो सब छुपा के रखे हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले छुपा के रखे हैं? भाजपा वाले छुपा के रखे हैं। भगवान भैया, आपके वो जो है आपसे दूर हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे आप। ठीक है, उतना है, उतना हो जाएगा। कह रहे भाजपा वाले छुपा के रखे हैं, देखिए जरा। नहीं मैम, जो भाजपा वाले नहीं, कार्यकर्ता है उनको पहले बता दिए नोटबंदी होगी, अपना ब्लैक मनी सब इकट्ठा कर लो, इधर कन्वेंस कर दो हर जगह। बड़ी नोट पहले लाई गई और अब वही बड़ी नोट यही कह करके बंद करी जा रही है कि तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, काला धन फिर खत्म करने के लिए 2000 की नोट बंद करी गई। तो आपकी 1000 का निकल आएगा, नहीं 1500 का आ जाएगा, 1700 रुपए का आ जाएगा। वो तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अब उनको वो कोशिश कर रहे हैं। ये मजाक है क्या? यही तो पूछ रहे कि ये मजाक है क्या? जब चाहा तब नोट ला दिया, जब चाहा तब नोट बंद कर दिया भैया। ना पूछिए। अरे बोल दीजिए, अपने मन की राय रखने में क्या है? नहीं, यही है कि पहले ही जो हुआ था 2000 का नोट जब पिछली बार बंद किया गया नहीं, था, लाया गया था, वही गलत था। अब कोई चीज इनसे अलग नहीं है, चाहे आरबीआई हो, चाहे सीबी हो, हर चीज इन्हीं क्या कारण रहा कि अब की बार टीवी पे आकर के प्राइम टाइम में बोला नहीं गया कि भैया 2000 की नोट बंद कर रहे हैं, हमको इतने दिन का मोहलत दो भैया? नहीं, हमें लगता है ये जो अभी कर्नाटक वाला जो इलेक्शन हुआ है, इससे इनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसी वजह से शायद अब ये नहीं बोल पाए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से तो हमें यही लगता है कर्नाटक के इलेक्शन ने इनको काफ़ी कुछ बदलने पे, इनकी पॉलिसी बदलने पे मजबूर कर दिया है।